बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चंद साल पहले सूबा बलूचिस्तान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन की कोशिशों से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों ने ग्रुप इंश्योरेंस कवानीन में तरमीम कर दी और वेलफेयर मेयर के तौर पर मुलाजमीन को रिटायरमेंट पर ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी का कानून बना दिया। इब्तदा में इस कानून का नफाज कानून के पास होने की तारीख से किया गया था। इस तरह इन कवानीन की तारीख से पहले रिटायर होने वाले मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी से महरूम कर दिया गया था। ये एक तरह से इम्तियाजी कानून था। इसके खिलाफ ओल्ड रिटायरीज यानी पुराने पेंशनर ने मुतलका हाई कोर्ट से रजू किया। हाई कोर्ट्स ने पुराने पेंशनर्स को भी ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी का हुक्म दिया और करार दिया कि कोई भी वेलफेयर का कानून वो बनेगा तो वो साबका तारीखों से रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होगा या रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा उसका। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तो हाई कोर्ट पेशावर के फैसला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में अपील दायर की, मगर फैसला मुलाजमीन के हक में आया कि बगैर किसी इम्तियाज़ के खैबर पख्तूनख्वा के तमाम रिटायर्ड मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी की जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसला की सिर्फ इतनी अहमियत थी, किसी दीगर सूबे से ना कोई मुमासलत थी और ना कोई ताल्लुक था। इसके बाद वफाक, सूबा सिंध और सूबा पंजाब में कहानियाँ, स्टोरियाँ और कारोबार शुरू हुआ जो अब तक जारी है। वफाक, पंजाब और सिंध में खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान जैसा कोई कानून नहीं है या नहीं बनाया गया है कि जिसके तहत इन हुकूमतों के मुलाजमीन का ग्रुप इंश्योरेंस की रिटायरमेंट पर अदायगी का कोई हक बनता हो या कोई हक निकलता हो। कभी कहा जाता है ये आपका आईनी हक है, कभी कहा जाता है ये आपका फंडामेंटल राइट्स है और इसको आपको ज़रूर ये क्लेम करना चाहिए। और भाई कानून तो है ही नहीं तो राइट कहाँ से आ गया या बुनियादी हक कहाँ से आ गया। ये भी कहा जाता है कि पिटीशन में साबका फैसलों का हवाला दिया जाता है जिससे केस मजबूत हो जाता है। वफाकी मुलाजमीन का केस हाई कोर्ट इस्लामाबाद से खारिज हो गया था। अदालत आलिया ने पूछा कि किस कानून के तहत ग्रुप इंश्योरेंस की रकम मुलाजमीन को अदा हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में तो कानून था, वफाक में कौन सा कानून है। अदालत आलिया ने करार दिया था कि कानून साजी हुकूमत के इख्तियार में है। अब इस्लामाबाद में वफाकी मुलाजमीन का केस इंट्रा कोर्ट अपील में है। देखें वो अपील कब निकलती है। फैसला खिलाफ आया था, लिहाजा इसका जिक्र तक नहीं करते कि भाई वहाँ से केस रद्द हो गया, बल्कि कहते हैं जी लाएँ और केस लाएँ, हम आपके केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में वफाकी मुलाजमीन के केसेस भी नत्थी करते जाएंगे। अल्लाह मेहरबानी करे। सिंध हाई कोर्ट, सखर बेंच और कराची बेंच दोनों जगह से कानून में गुंजाइश ना होने की वजह से पटिशन्स खारिज हो चुकी हैं। मैंने क्या कहा जी, पटिशन खारिज हो चुकी हैं। सिंध हाई कोर्ट कराची बेंच ने उम्मीद जाहिर की थी कि सिंध हुकूमत मुलाजमीन के मुतालबा और खैबर पख्तूनख्वा में ग्रुप इंश्योरेंस कवानीन को मद्देनजर रखते हुए चाहे तो कानून साजी कर ले। सिंध कबीना ने इस तजवीज़ को यकसर रद्द कर दिया था। सिंध कबीना का फैसला भी मैं स्क्रीन पे चला रहा हूँ, आप खुद भी पढ़ लें। पंजाब में भी ग्रुप इंश्योरेंस कानून में तरमीम नहीं की गई या अभी तक नहीं हो सकी है जिसके तहत ग्रुप इंश्योरेंस की रकम मुलाजमीन को रिटायरमेंट पर मिल सके। पंजाब में अकाउंटेंट जनरल पंजाब लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच की हदायत की रोशनी में ये केस सुनकर फैसला दे चुका है कि कानून में कोई गुंजाइश नहीं। जब एजी पंजाब का फैसला आया तो यार लोगों ने फरमाया था इस पर कल ही तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करवा देंगे। क्या बना इस कार्रवाई का, कोई बता सकता है? पंजाब में इन पटिशन्स की कामयाबी की उम्मीद ना होने के बराबर है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कौन से फैसलों के हवाले से पंजाब में केस मजबूत होगा। वो जो 3 हाई कोर्ट से रद्द हो चुके हैं और या वो 2 जो कानून के मुताबिक 2 हाई कोर्ट से मंजूर चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट में केस की बारी कब आएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। अलबत्ता बाजार इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और अकाउंटेंट जनरल पंजाब के फैसलों की रोशनी में
पंजाब में रिटायरमेंट पर ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी का केस इंतहाई कमज़ोर और बगैर किसी कानूनी सपोर्ट के नज़र आता है। वफाक में ग्रुप इंश्योरेंस फंड कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं बल्कि वेलफेयर बोर्ड मेंटेन करता है। सूबों में सूबाई हुकूमतें स्टेट लाइफ से अमूमन 3-3 साल का मुआहदा करती हैं कि वो मुलाजमीन की वफात की सूरत में मुलाजमीन के लवाहिकीन को ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी करें। बाकी आपकी मर्जी है, आप पटिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं और ट्रक की बत्ती के पीछे लगना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। जब तक ट्रक में तेल डलता रहेगा, ट्रक चलता रहेगा और आप उसकी बत्ती को छू नहीं सकेंगे। अलबत्ता दुआ करें या कोशिश करें कि अल्लाह ताला मुतल्लिका हुकूमतों के दिल में रहम डाल दे कि वो कानून साजी करके मुलाजमीन को रिटायरमेंट पर ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी का फैसला करें या कानून साजी कर दें। ग्रुप इंश्योरेंस की बाज़ गश्त असम्बलियों में भी होती रही है। गुज़श्ता सालों में कई दफ़ा असम्बलियों में भी इसकी बाज़ गश्त सुनाई देती रही है। सिंध में तो एक प्राइवेट मेंबर ने ग्रुप इंश्योरेंस कवानीन में तरमीम का बिल भी पेश किया था, मगर ताहाल कोई बेहतरी नहीं हुई। मेरी राय में आपको पटिशन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए और अपने आप को ना मुश्किल में डालें, ना अपने पैसे ज़ाय करें। कानून बन गया तो सबको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो तब पटिशन या अपीलें करने का फ़ायदा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।